बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में है। बाइनरी अरिथमेटिक से मुराद ये है कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर हो तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है, सिर्फ बाइनरी नंबर के बारे में है, लिहाजा हम बाइनरी नंबर को डिस्कस करेंगे। तो चले बारी बारी अब इन ऑपरेशन को देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एडिशन के दो हिस्सों को, या दो हमारे पास अगर दो नंबर है और वो बाइनरी नंबर है तो उन दोनों को आपस में कैसे इनकी एडिशन करेंगे, वो प्रोसेस। जरा सबसे पहले डेसिमल को देख लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे। चूंकि मैंने कहा पहले ही कि हमने डेसिमल को या ऑक्टल को या हेक्साडेसिमल को ऐड नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आम तौर पर जब हम डेसिमल में दो हिस्सों को ऐड करते हैं तो कुछ यूं करते हैं कि एक को ऊपर लिखते हैं, दूसरे को नीचे लिखते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो जवाब आता है वो उसके नीचे हम लिख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर 2 और 9 को 8 किया जाए तो इससे आता है 11, और 11 में हम पहले वाले हिस्से को, यानी जो यूनिट का हिस्सा होता है वो लिख लेते हैं, और जो 10 का हिस्सा होता है वो 10 प्लेस पे हम उसको कैरी में सेंड कर लेते हैं। लिहाजा वो कैरी में नेक्स्ट हिस्से के साथ ऐड हो जाता है और यूं हम उसकी एडिशन करते हैं। अगर हमारे पास कैरी आता है तो हम इसको नेक्स्ट हिस्से के साथ ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट डिजिट के साथ उसको ऐड कर लेते हैं। और यही तरीका बाइनरी नंबर्स में भी होता है। तो चले देखते हैं बाइनरी नंबर को भी कि उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। बाइनरी नंबर में हमारे पास या तो 0 होता है या 1 होता है। तो 0 को या 1 से ऐड करना होता है, या 1 को 0 से, या 1 1 को ऐड करना होता है। यानी तीन पॉसिबिलिटीज है, चार सॉरी। 0 को अगर 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को अगर 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 0 को अगर 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास। अच्छा, तो जी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर 1 को 0 के साथ ऐड किया जाए तो 1 आएगा, 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1 को अगर 1 के साथ ऐड किया जाता है तो इससे 2 आता है, और हमने पहले ही कहा था कि हम बेस के बराबर का या बेस से बड़ा हिस्सा किसी भी सिस्टम में, उस सिस्टम में नहीं लिख सकते। अगर 1 और 1 को ऐड किया जाएगा तो इससे 2 आएगा, और 2 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। लिहाजा हमने इस 2 को कन्वर्ट करना होगा, या तो इसको कन्वर्ट करना होगा, या जैसे हम डेसिमल में करते हैं, जब हमारे पास 10 आता है तो सिफर लगा लेते हैं और एक को कैरी में ट्रांसफर करते हैं। तो दोनों जानिब से हम इसको कर सकते हैं, जोन सा भी ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 2 में लिख नहीं सकता, लिहाजा 2 को मैंने कन्वर्ट करना होगा इस सिस्टम से, इस सिस्टम में। चूंकि 2 में लिख नहीं सकता, लिहाजा 2 को अपने 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 2 बेस के बराबर है, और जब बेस के बराबर का हिस्सा होता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 1 आर 2, और यहाँ पे रिमाइंडर में बचेगा मेरे पास 0, और लिहाजा हमारे पास जो 2 का कोड है वो 1 0 है। तो इसी तरह हमारे पास 2 का कोड बना 1 0, और इस 1 0 को हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, इससे ये जो पहला हिस्सा है ये यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो दूसरा हिस्सा इसका है वो यहाँ पे कैरी में आ जाता है, और ये या कैरी में आ गया, और यहाँ पे ये कैरी में इसके साथ कोई दूसरा इंसान नहीं ऐड हो रहा, लिहाजा सिंपली ये नीचे इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ हम 1 0 लिख लेते हैं। यानी जब 1 1 को हम ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 2, और 2 का कोड ये है हमारे पास 1 0। तो अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहे तब भी, या आप यूं लिख सकते हैं कि 1 और 1 को हमने ऐड किया तो इससे 2 आता है, 0 को हमने यहाँ पे लिख दिया, और 1 कैरी में चला गया, लेकिन आगे कोई हिस्सा है नहीं इसके साथ, लिहाजा वो स्ट्रेट अवे हम उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यही तरीक़ेकार होगा, जो हिस्सा बेस के बराबर या बेस से बड़ा होगा तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है इस तरीके से, या जो हमारे पास कोडिंग स्कीम है जो मैं आपको फार्मूला बता चुका था उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। और 2 का कोड भी 1 0 है, अगर किसी को कोड याद है तो 1 0 ही है, और हमने इसको फिर यूं करना होता है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक हिस्सा है 0 1 1 0 1,
और दूसरा हिस्सा है मेरे पास 0 1 0 1 1। अब इस हिस्से को हमने इस नंबर को इस नंबर के साथ हमने ऐड करना है। जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो इससे आएगा 2। तो 2 को हम लिख नहीं सकते, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने कहा। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और 1 कैरी में आ जाएगा। अब ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो जब ये 1 और ये 1 ऐड होगा तो इससे फिर आएगा 2। लिहाजा हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और 1 कैरी में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 और 1 फिर 2 हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे 0 लिख लेंगे और ये 1 कैरी में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 1 1 2 हो जाएगा और एक 1 3। अब 3 को कैसे लिखेंगे? 3 का तरीका भी वही है जैसे मैंने पहले अर्ज कर लिया कि या तो आपको कोड याद होना चाहिए कि भाई 3 का कोड क्या है, या आपने उसको डिवाइड करना है कि 3 को हम कैसे डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं। तो 2 1 आर 2 और रिमाइंडर में बचा 1। लिहाजा हमारे पास 3 का जो कोड है वो है 1 1। तो इसमें से एक 1 हम लिख लेंगे, एक 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये एक 1 हमने लिख लिया और एक 1 यहाँ पे कैरी में आ गया। और यूं हम इसको फिर आगे इनसे के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे 0 है तो 1 और 0 जब ऐड होगा तो 1 आएगा, और फिर अगर 0 के साथ ऐड होगा तो फिर 1 आएगा। लिहाजा इसका जवाब है 1 1 0 0 0। सेम लाइक दैट आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए 0 + 1 इससे 1 आएगा, 0 + 1 इससे 1 आएगा, और 1 सॉरी 0 + 1 इससे 1 आएगा, और इसमें कैरी नहीं है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। और ये कैरी थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था, ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था। तो 1 और 1 जब ऐड होगा तो इससे 2 आएगा, तो 0 लिख लेंगे और ये कैरी यहाँ होना चाहिए था, तो वो कैरी यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 1। इसी तरह इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ये एक दो हिस्से हैं, दो नंबर हैं। 1 और 1 जब ऐड होगा तो 2 बनेगा, 0 हम लिख लेते हैं, एक कैरी में चला जाएगा, 1 0 0 से 1 आएगा, 1 1 से 2 बन जाएगा, तो फिर 0 लिख लेंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 1 से फिर 2 आएगा, 0 लिख लेंगे, 1 ये कैरी में आ जाएगा, 1 और 1 से फिर 2 बन जाएगा, 0 लिख लेंगे, वो जो कैरी होगा वो या साथ ही लिख लेंगे, और ये उसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन में हम एक हिस्से को दूसरे हिस्से से माइनस करते हैं, तफरीक करते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 0 आएगा, अगर 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 1 आएगा, अगर 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 0 आएगा। हाँ, जो मसला है वो यहाँ पे है कि अगर 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0 छोटा हिस्सा है और 1 बड़ा है, लिहाजा 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इस 0 के लिए एक बारो चाहिए होगा, बारो चाहिए होगा, और बारो हमेशा अपने बेस के बराबर होता है। उर्दू में हम उसको डाका कहते हैं, इंग्लिश में इसको बारो कहा जाता है। तो बारो हमेशा अपने बेस के बराबर होता है। जैसे डेसिमल में जब हम एक हिस्से को दूसरे हिस्से से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बारो चली जाती है वो 10 की सूरत में जाती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक हिस्सा है, डेसिमल की बात कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास ये एक हिस्सा है 5 और यहाँ पे मेरे पास है 0, और अगर यहाँ पे मैंने इससे सब्ट्रैक्ट करना है 3 और 9, 39 मैंने इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा यहाँ से इसको एक बारो जाएगी। तो एक बारो जब यहाँ पे आएगा तो ये एक नहीं आएगा बल्कि 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल में वो 10 बनेगा। अगर एक यहाँ पे अगर सिर्फ एक को आना था तो एक से तो भी 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, आपने प्राइमरी स्कूल में और लोअर क्लासेस में आपने ये बात पढ़ी होगी कि 5 से जो एक चला जाता है यहाँ पे फिर 4 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 5 टेंस में से एक 10 यहाँ पे चला गया और 4 टेंस यहाँ पे रह गए, क्योंकि दिस इज यूनिट प्लेस और दिस वन इज द 10 प्लेस, और इसके बाद 100 प्लेस और 1000 प्लेस और यूं हम बढ़ते हैं। लिहाजा यहाँ पे 4 टेंस रह गए, यानी 4 रह गया, और एक 10 यहाँ पे चला गया, तो एक 10 यानी 10 से अब जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे 1 आएगा, वरना अगर इससे सिंपल एक चला जाता तो एक से तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये बात आपने याद रखनी होगी।
इसी तरह जब हम डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करेंगे, बाइनरी में सॉरी, तो यहाँ से जब यहाँ बारो जाएगी तो वो 2 की सूरत में जाएगी, क्योंकि बेस के बराबर का हमेशा बारो जाएगी। तो यहाँ से 4 से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो इससे भी 1 आएगा। तो चलिए जरा बाइनरी सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं। जिस हिंसे को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो जो हिंसा बड़ा होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं, जो हिंसा छोटा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो जो हिंसा बड़ा होता है उसको, जिससे सब्ट्रैक्शन करनी होती है, उसको हम माइन्यूट कहते हैं, और जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको सप्रीहेंड कहते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात जिसका हमने ख्याल रखना होता है कि हम हमेशा सब्ट्रैक्शन बड़े हिस्से से छोटे हिस्से को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है कि बड़े हिस्से से छोटा हिस्सा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन अगर हमें छोटा हिस्सा गिवन हो और छोटे हिस्से से बड़ा हिस्सा सब्ट्रैक्ट करना हो, तो फिर वो कैसे हम करते हैं? उसके लिए हम वही सब्ट्रैक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पे डेसिमल की बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक डेसिमल हिस्सा है, सपोज मेरे पास 6 है, और 6 से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे सिंपली मेरे पास 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 6 माइनस 3 की बात कर रहा हूँ, 6 माइनस 3 की बात कर रहा हूँ, तो अगर 6 माइनस 3 है तो सिंपली इसके 3 आ जाएगा मेरे पास। जो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर 3 से कहा जाए कि 3 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो फिर उसको कैसे करते हैं? ये तो सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकती। लिहाजा हम क्या करते हैं, 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो जवाब हमारे पास आता है उसके साथ हम माइनस का एक निशान लगा लेते हैं कि जी हमने 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन चूंकि असल में तो 3 से 6 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो 3 से तो 6 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। लिहाजा हम 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो आंसर आता है हमारे पास उसके साथ एक नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। सेम लाइक दैट, इसी तरह हमारे पास बाइनरी में भी होता है कि हम एक हिस्से से दूसरा हिस्सा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऊपर बड़े वाले हिस्से को ऊपर लिखते हैं और छोटे वाले हिस्से को नीचे लिखते हैं और इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो हिस्सा हमें गिवन है वो छोटा है या बड़ा है, और कौन से हिस्से को हम कहाँ पे लिखेंगे? अब ये सब्ट्रैक्शन है, तो सपोज अगर हमें गिवन था कि 10110 से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये वाला छोटा है, लिहाजा इसको हम ऊपर लिख देंगे, इसको हम नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। और अगर ये गिवन होता कि इससे इस हिस्से को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो तब भी यही सब्ट्रैक्शन करना था, लेकिन बाद में हम एक नेगेटिव यानी माइनस का साइन यहाँ पे लगा लेते। अच्छा, एक और बात, वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा बड़ा है और कौन सा हिस्सा छोटा है? ये पहचान हम कैसे करेंगे? ये बड़ा सिंपल है, आसान है, जरा देखिएगा। दोनों हिस्सों को हम लेफ्ट साइड से, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है, वहां से इसकी एक एक डिजिट को कंपेयर करना शुरू कर दें। तो जो हिस्सा बड़ा होगा वही सारा का सारा हिस्सा बड़ा कंसिडर किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पहला हिस्सा इसका है, डिजिट है, वो 1 है, और इसका भी पहला हिस्सा या पहला डिजिट वो भी 1 है। तो 1 और 1 दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि अभी तक ये पूरा का पूरा हिस्सा और ये पूरा का पूरा हिस्सा ये बराबर है। अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर मिसाल के तौर पे ये 1 है और ये 0 होता, तो स्ट्रेट अवे ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाता। और अगर ये 0 होता, ये पहला हिस्सा, ये जो पहले की बात कर रहा हूं, अगर ये वाला डिजिट 0 होता और ये वाला डिजिट 1 होता, तो फिर ये हिस्सा बड़ा कंसिडर किया जाता और ये बड़ा हिस्सा होता। अब यहाँ पे देखिए, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं, लिहाजा हमें अभी तक नहीं पता चल रहा कि कौन सा हिस्सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब अगर ये वाला हिस्सा हमें ना बताए, तो फिर हमने इसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा होता है उनको कंपेयर करना होता है, वो डिजिट कंपेयर करने होते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट मेरे पास है 0, और यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट मेरे पास है 0। अगेन दोनों बराबर है। अगर ये 1 होता और ये 0 होता, तो ये वाला हिस्सा बड़ा होता, ये पूरा का पूरा हिस्सा बड़ा होता। और अगर ये 0 होता और ये 1 होता, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा बड़ा होता। लेकिन फिर दोनों 0 0 है, यानी दोनों बराबर है, लिहाजा ये दोनों हिस्से अभी तक बराबर हैं। अब अगर ये वाला हिस्सा भी हमें न बताए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो नेक्स्ट जो हिस्सा होगा उसको हमने
कंपेयर करना होता है और स्ट्रेट अवे हमने आखिर तक ये तमाम हिंस से कंपेयर करने होते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो इनइक्वालिटी मिल जाएगी, जहां पे इनइक्वालिटी मिलेगी तो हम वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा बड़ा है। अब इस तीसरे डिजिट को देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब ये है कि 1 0 से बड़ा है, लिहाजा ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये इस पूरे हिस्से से बड़ा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा है। आप इसको अभी इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास एक हिस्सा है 0 1 0 1 और दूसरा हिस्सा है 0 0 1 0। 0 0 को कंपेयर कर ले तो अभी तक तो ये बराबर है। 1 और 0 को कंपेयर कर ले तो इसका मतलब ये हिस्सा बड़ा था, इसलिए हम इसको ऊपर लिख लेंगे, इसको हम नीचे लिख लेंगे और हमने सब्ट्रैक्शन करनी होगी। अच्छा देख लें, तो 1 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0 आएगा। ये देखिए 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा इसको 12 चाहिए होगा। 12 यहाँ से मिलेगा। जब यहाँ से ये 1 इसको 12 देगा तो ये 2 हो जाएगा। जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बेस के बराबर के हिंसा यानी 12 में जाएगी, लिहाजा ये 2 इसको मिल जाएगा। जब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और ये 0 बच जाएगा। लिहाजा 0 से 0 गया तो 0 और 0 से 0 गया तो 0। तो जवाब है हमारे पास 0 0 1 0। और ये पहला हिस्सा ये 5 के बराबर का था और दूसरा हिस्सा 3 के बराबर का था। तो 5 से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा और ये 2 का है, 2 का कोड है, लिहाजा 1 0 ये 2 ही का कोड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना हो तो 16 का कोड है 1 0 0 0 0 और 3 का कोड है 0 0 1 1। हमारे पास ये कोड है तो 16 को ऊपर लिख लेंगे और 3 को नीचे, यानी इसका कोड ऊपर लिख लेंगे, इसका नीचे लिख लेंगे। और इससे चूंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लिहाजा ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं है कि यहाँ 0 है यहाँ 1 है, लिहाजा 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। इसको 12 चाहिए होगा तो ये अगले वाले डिजिट से 12 चाहे ले लेगा, लेकिन अगला हिस्सा भी 0 है, उसके पास खुद भी नहीं है, लिहाजा वो अगले वाले हिस्से से 12 लेगा, वो भी 0 है, लिहाजा वो अगले वाले हिस्से से 12 लेगा, वो भी 0 है, लिहाजा वो अगले वाले हिस्से से 12 लेगा तो उस वहां पे 1 है। तो ये जब इसको 12 देगा ये 2 बन जाएगा, जब ये इसको 12 देगा ये 2 हो जाएगा, जब ये इसको 12 देगा तो ये 2 हो जाएगा और खुद ये 1 1 रह जाएंगे और आखिर में यहाँ पे ये मेरे पास 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि लास्ट में अगर आप देख ले तो ये मेरे पास ये 2 हो गया और चूंकि इन्होंने एक एक 12 सबको दी है तो ये हमारे पास 1 1 1 रह जाएगा। लिहाजा मेरे पास जो हिस्सा बचेगा वो 0 1 1 1 और यहाँ पे ये 2। एक्चुअली हम इस 2 को यूं लिखते नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 1 से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा, 1 से जब 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा और ये 13 का कोड है। लिहाजा मेरे पास जब 16 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास 13 आएगा। या अगर हमने बाइनरी नंबर से बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये कोड हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा एज ए रिजल्ट। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेशन को भी ज़रा देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह होता है जैसे हम डेसिमल में 2 हिस्सों को मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ज़रा 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक हिस्सा हमारे पास है 1 0 1 0, मल्टीप्लिकेंड उसको कहते हैं, दूसरे को मल्टीप्लायर कहते हैं और जो फाइनल में हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस हिस्से को सब के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 1 0 जार 0 आएगा, 1 1 जार 1 आएगा, 1 0 जार 0 आएगा और 1 1 जार 1 आएगा हमारे पास। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और जैसे हम डेसिमल में करते हैं
पहले हिस्से को यहाँ पे पहला जो हिस्सा होता है डिजिट, उसको हम खाली छोड़ देते हैं या क्रॉस लगा लेते हैं या जीरो लिख लेते हैं या खाली सिंपली उसको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ से अब हम स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब इस हिस्से को इस हिस्से के साथ सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर ले तो जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई कर ले तो जीरो। ये तमाम जीरो आ गए हमारे पास। अब ये तीसरा हिस्सा, अब इसकी बारी है, तो लिहाजा हमने ये दो हिस्से खाली छोड़ने होंगे। ये दो पोजीशन हम खाली छोड़ देते हैं या क्रॉस लगा लेते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो, फिर सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। और ये चौथा हिस्सा है, लिहाजा ये पहले तीन लोकेशन जो हमारे पास होंगे वो खाली होंगे और चौथे लोकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। वन को वन से जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा और फिर ये वन आ जाएगा। और अब इनको ऐड कर ले तो जीरो को हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी जीरो को किसी के साथ ऐड ना करे तो जीरो आएगा। वन और जीरो को ऐड कर ले तो वन आएगा, जीरो 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 को ऐड कर ले तो जीरो आएगा, वन और जीरो को ऐड कर ले इन तमाम जीरो से तो वही वन आएगा, वन जीरो जीरो वन को ऐड कर ले तो वन आएगा, जीरो जीरो को ऐड कर ले तो जीरो आएगा और ये वन हमारे पास आ जाता है। और यूं हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का यही तरीका है। इसको हम कुछ यूं भी कर सकते हैं जैसे हम डेसिमल में करते हैं। ये वही हिस्सा है जो अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड पे मैं कर चुका हूं, लेकिन ये थोड़ा सा उसका मुख्तसर तरीका है। पहले इस वन को मल्टीप्लाई कर ले इनके साथ तो जीरो वन जीरो आ जाएगा, वही हिस्सा आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो जीरो है तो इस एक पहले खाने को हमने छोड़ना है, क्योंकि मैंने कहा कि पहले जब दूसरे हिस्से की मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो दूसरे हिस्से से स्टार्ट होती है, लिहाजा पहले को आप खाली छोड़ दें। अब ये दो जीरो है, लिहाजा हमने दो शिफ्ट लगा दिए, बस सिंपल इज दैट, हमने दो शिफ्ट लगा दिए और इस वन को यहाँ से स्टार्ट कर लिया तो इसको इसके नीचे से स्टार्ट कर ले और ये जीरो रिपिन को ऐड कर ले तो वही जवाब आएगा जो आपके पास प्रीवियस स्लाइड में आया था। तो हम दो शिफ्ट लगा लेते हैं, या आप बेशक उसी तरह ही कर ले जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में ये दो दफा जीरो जीरो कर चुके हैं, और या इस तरह दो शिफ्ट लगा ले, पहला हिस्सा और इसके बाद दो शिफ्ट और इसके बाद इस तीसरे हिस्से को मल्टीप्लाई कर ले तो वही जवाब आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन वही तकसीम है, दो हिस्सों को डिवाइड करना होता है। हाँ, इसमें हम कुछ यूं करते हैं कि अगर जीरो को जीरो से डिवाइड किया जाए, किसी भी हिस्से को अगर जीरो से डिवाइड किया जाए ना, तो अब तक रियल लाइफ में यानी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, किसी भी हिस्से को जीरो से नहीं डिवाइड किया जा सकता। अब तक मैथमेटिक्स में इसका कोई सोल्यूशन, कोई आंसर नहीं आया है। रियल लाइफ में हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो कंप्यूटर में जब ये सिचुएशन आएगी, बाइनरी नंबर में ये जब सिचुएशन आएगी, तो इससे हमारे पास एरर आएगा कंप्यूटर में। अगर कंप्यूटर में या कैलकुलेटर पे आप चेक कर ले, अगर किसी भी हिस्से को आप जीरो से डिवाइड कर लेते हैं तो कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में एरर आ जाता है, डिवाइड बाय जीरो के नाम से डिवाइड बाय जीरो एरर आ जाएगा। क्योंकि रियल लाइफ में अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लिहाजा कंप्यूटर में भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लिहाजा आपके पास आपको एक एरर मिलेगा। तो जीरो को जीरो से तो डिवाइड कर नहीं सकते, जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, अगेन अगर वन को जीरो से डिवाइड करेंगे ये फिर डिवाइड बाई जीरो है तो इससे एरर आएगा, यानी नहीं किया जा सकता। और वन को अगर वन से डिवाइड किया जाए तो उससे वन आता है। तो जरा इसके प्रोसीजर को देखते हैं कि हम कैसे इसको करते हैं, डिवीजन को कैसे करते हैं। ये वही डिवीजन है जो हम बेसिक क्लासेस में यानी प्राइमरी जो हमारे लोअर क्लासेस हैं जो हम करते आ रहे हैं, शायद हम अभी भूल भी चुके हैं कि वो डिवीजन हम कैसे करते थे। लेकिन डिवीजन हम कुछ यूं करते हैं कि एक हिस्से को हम अंदर उस डिवीजन सिंबल के साइन के अंदर लिख लेते हैं, दूसरे को बाहर लिखते हैं और फिर देखते हैं कि अगर वो अंदर वाला हिस्सा पहला उसका वो पहला डिजिट लेते हैं, अगर वो उससे बड़ा होता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, नहीं होता है तो उसके साथ एक दूसरा हिस्सा कंसिडर कर लेते हैं और यूं हम ये डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही तरीक़ाकार है। सबसे पहले जो जिस हिस्से को डिवाइड करना होता है उसमें से पहला डिजिट हम ले लेते हैं और जिस हिस्से से उसको डिवाइड करना होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो उससे छोटा होता है तो हम फिर दो हिस्सों को या दो डिजिट्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम तब तक उनको कंपेयर करते हैं जब तक अंदर वाला हिस्सा बाहर वाले हिस्से से
बड़ा ना हो या उसके बराबर ना हो। जब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो तो हम क्वोशंट में 1 लगा लेते हैं और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 के साथ और वो उसकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। और अगर डिवीजन पॉसिबल ना हो तो हम फिर नेक्स्ट हिस्से को, हायर हिस्से को नीचे लेकर आते हैं और ऊपर क्वोशंट में एक 0 लगा लेते हैं। हम ये कैसे करते हैं, जरा इसको हम प्रैक्टिकली इस एग्जांपल में देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, मैंने एक बुक से इसकी पिक्चर ली है और एग्जाम्पल में हमें कहा जा रहा है कि 1111 को डिवाइड कर ले 11 से। अब 111 को हम इस तरह अंदर लिख लेते हैं, इस डिवीजन सिंबल के अंदर, और बाहर में ये 11 हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पहला वाला डिजिट अगर हम ले ले 1, तो ये 1 अकेला इन दोनों से छोटा है, लिहाजा हम ये डिवीजन नहीं कर सकते। इसके साथ एक दूसरा हिस्सा भी, एक दूसरा डिजिट भी साथ कंसिडर कर लेते हैं। जब ये दोनों 1 1 कंसिडर कर लें तो ये अब इसके बराबर हो गया, लिहाजा अब 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास ये 1 1 हम इसके नीचे लिख लेते हैं, इन दोनों 1 1 के नीचे ये 1 1 आ गया। अब 1 से 1 गया तो 0, 1 से 1 गया तो 0, तो हमने वहां पे वो दूसरा 0 नहीं लगाया, लेकिन ओवरऑल इससे आ गया 0। अब अगली बारी इस 1 की है तो ये 1 नीचे आ जाएगा। जब ये 1 नीचे आया तो ये इन 1 से, इन 1 1 से छोटा है, लिहाजा ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब इस 1 को नीचे लेकर आना होगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 0 लगा लेते हैं क्वोशंट में और फिर इस 1 को इजाजत मिल जाती है, ये भी नीचे आ जाता है। अब 1 1 मिलकर बना, अगेन ये इसके बराबर हो गया, तो 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 1 1 हो गया। अब इससे 1 से गया, 1 से 1 गया तो 0, 1 से 1 गया तो 0, लिहाजा ये डिवीजन कंप्लीट डिवीजन हो गई और हमारे पास क्वोशंट में आया 101। तो इसका जवाब है 101। एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 11001 को 101 से डिवाइड करना है। इसको इस डिवीजन के सिंबल के अंदर लिख ले, इसको बाहर लिख लेना। अब ये पहला डिजिट चूंकि 1 है, ये इससे छोटा है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये दूसरा भी कंसिडर कर ले। ये दोनों अब 1 1 फिर भी ये छोटे हैं इससे, क्योंकि वो 101 है और ये 1 1 है, लिहाजा हम 3 को कंसिडर कर लेंगे। तो 110 हमारे पास ये 3 हिस्सों की कॉम्बिनेशन, अब ये वाला हिस्सा 110 इससे बड़ा हो गया, लिहाजा हम 101 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो इससे आ जाएगा 101, यानी ये 101 इसके नीचे लिख लेंगे 110 के। तो अब इस हिस्से से 110 से हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा 101 को। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से तो 1 सब्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता, लिहाजा यहाँ 12 आ जाएगी, और यहाँ पे इससे ये 2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0, और 1 से 1 गया तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारे पास एक 1 आ जाएगा रिमाइंडर में। अब अगली बारी इस 0 की है, तो ये 0 जब यहाँ पे नीचे आएगा तो 10 बन जाएगा, लेकिन 10 अब भी इससे डिविजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लिहाजा 10 के लिए एक और हिस्सा चाहिए होगा। एक और हिस्से को लाने के लिए सबसे पहले क्वोशंट में 0 लगा ले, क्योंकि एक दो हिस्सों को हम एक वक्त में नीचे नहीं लेकर आ सकते, ये बात याद रखिएगा। 0 तो बाय डिफॉल्ट नीचे आ गया, उसकी बारी थी, लेकिन ये 1 अभी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 तभी आ जाएगा, आ सकता है जब हम क्वोशंट में 0 लगाएंगे। तो क्वोशंट में हमने 0 लगा लिया, अब इस 1 को भी इजाजत मिल गई, ये भी नीचे आ सकता है। अब 101 इससे डिवाइड हो सकता है, लिहाजा हमने क्वोशंट में 1 लगा लिया 101, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास जवाब आएगा 101। एक और एग्जांपल है 100 को 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 100 को जब हम यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से हमने 100 लगा दिया, ये 100 से यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0, लिहाजा इससे जवाब आया 0। अब अगली बारी इस 1 की है, 1 नीचे आया तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इस 1 के लिए एक दूसरा हिस्सा चाहिए होगा। नेक्स्ट है 0। अब दूसरा हिस्सा हम डायरेक्ट स्ट्रेट अवे हम इसको नीचे नहीं लेकर आ सकते, सबसे पहले क्वेश्चन में 0 लगा दें, तो ये वाला 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। जब ये वाला 0 नीचे आया तब भी ये पॉसिबल नहीं है इसकी डिवीजन, लिहाजा अब एक और हिस्से को नीचे लेकर आना होगा। अब एक हिस्से को फिर
हम नीचे नहीं लेकर आ सकते जब तक हम ऊपर क्वेश्चन में 0 ना लगाएँ। तो दूसरा 0 हमने लगा लिया और इस हिंसे को भी इजाज़त मिली, ये भी नीचे आया। अब बना 1 0 0 और ये डिवीज़न अभी पॉसिबल है क्योंकि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर ले, क्वेश्चन में 1 लगा लिया और 1 0 0 और यहाँ पे रिमाइंडर में 0 बचा और ये हमारे पास इसका जवाब है 1 0 0 0 1। हमारे पास इसका जवाब, इसका आंसर आया। ये थी हमारे पास डिवीजन का प्रोसेस। लिहाजा अब ये जो हमारे पास था सारा का सारा बाइनरी अरिथमेटिक कहलाता है। यहाँ तक हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में दूसरे लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।